क्या आपने कभी सोचा है कि पीक परफॉर्मेंस के पीछे सीक्रेट क्या होता है? चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर यू आर टेकिंग पार्ट इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट इन ए फील्ड, दोनों ही केस में जो टॉप 5 परफॉर्मर्स होते हैं, दे परफॉर्म इन अ सर्टेन स्टेट कॉल्ड फ्लो स्टेट। अब ये फ्लो स्टेट क्या होता है? दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी मच डिले। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो माय नेम इज अविनाश। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट्स सिंस लास्ट 4+ years. If you want, you can subscribe to this channel for more such content. So let's get started. What is a flow state? अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन उसको पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा व्हाट इज ए फ्लो स्टेट या फिर एक जोन में रह के परफॉर्म करना क्या होता है। वैसे तो ये फ्लो स्टेट कोई भी प्रोफेशन में एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर ट्रेडर्स हु आर पीक परफॉर्मर्स उनका माइंड कैसे चलता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वो एथलीट्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। सो एज ए ट्रेडर हमारे लिए फ्लो स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है और हम फ्लो स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं इन ट्रेडिंग। जब आप फ्लो स्टेट में रहते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करते वक्त तो आपको उसके रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्लीटली उस टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हो। सो लेट्स से इफ यू आर ट्रेडिंग यू आर कंप्लीटली इन सिंक विद द मार्केट चाहे आपको प्रॉफिट दे लॉस दे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हो विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ नॉइज अराउंड यू। आप सब कुछ इतना एफर्टलेसली करते हो जैसे कि उस काम को आपने 1000 बार ऑलरेडी पहले कर चुका है और आपके लिए एकदम ईजी हो जाता है वो टास्क। सो दैट इज व्हाट इज ए फ्लो स्टेट। अगर आपने किसी एथलीट्स का इंटरव्यू देखा है आफ्टर गोइंग थ्रू ए बिग अचीवमेंट और रफ पैच इन देयर करियर, सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगा आपको, द वे दे रिएक्ट टू द सिचुएशन। अपने बड़े अचीवमेंट को कैसे हैंडल करते हैं या फिर अपने बड़े लॉसेस को कैसे हैंडल करते हैं। वो आप किसी का भी वीडियो निकाल कर देख लो इंटरनेट पे, चाहे वो नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, कोबी ब्रायंट या फिर माइकल फेल्प्स, कोई भी एथलीट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का आप वीडियो निकाल कर देख लो और वो अपने इंटरव्यूज में यही कहने की कोशिश करते हैं अपना कोई भी बड़ा अचीवमेंट होता है या फिर बड़ा फेलियर होता है उसको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करते हैं। सबका यही कहना होता है कि इट्स more of a mental game than physical. But how can we as traders achieve this flow state? और हमें ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है? आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट वो जानने की जरूरत है। एक है विजुअलाइजेशन, दूसरा है रेजिलियंस। ये दोनों तो सुनने में बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन है क्या एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है ट्रेडिंग में? कोई भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले अपने दिमाग में उसको 100 बार 1000 बार उसको कर चुके होते हो और जब एक्चुअली आप जाके उसको परफॉर्म करते हो रियल टाइम में आपके लिए वो इतना आसान हो जाता है कि उसमें आपको एफर्ट ना के बराबर लगता है। एंड दिस इज प्रूव्ड थ्रू रिसर्च दैट जितना आप मेंटली कोई चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना पॉजिटिव माइंडसेट आपका बिल्ड होगा, जितना आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज करोगे उतना उसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट में आएगा। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हम इसको अगर समझें, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है कल, मान लीजिए अगर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को या फिर ट्रेडिंग स्टाइल को जितना ज्यादा चार्ट पे देख के उसको प्रैक्टिस करोगे कि आपने कहाँ पे एंट्री लेना होता है, कहाँ पे एग्जिट होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट करना होता है, उसको आप जितना ऑफलाइन मार्केट में प्रैक्टिस करोगे उतना लाइव मार्केट में आपको वो आसान हो जाएगा। उस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मार्केट ओपन होने से पहले, और मार्केट ओपन होने के बाद आपको जो प्लान आपने किया है ऑलरेडी, जिस चीज को आपने विजुअलाइज करके मेंटली आपने रिहर्स किया है उस चीज को बस अप्लाई करना है मार्केट में। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन। सो विजुअलाइजेशन एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसको यूज करके आप अपने कोई भी फील्ड में सक्सेस अचीव कर सकते हो। अगर आप एक्टिवली कोई स्पोर्ट भी खेलते हो, इवन इफ यू आर नॉट ए ट्रेडर, सो ये चीज आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा। आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, तो सिमिलरली इन ट्रेडिंग ऑल्सो आपको मेंटली उस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट ए पर्टिकुलर सेटअप, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रैटेजी, देन लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए तो आपको बेस्ट से बेस्ट सेटअप भी दुनिया का ला कर दिया जाए तो आप उसमें ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब है आप कोई पर्टिकुलर फेलियर के बाद कितना इजीली बाउंस बैक करके फिर से अपने गेम में परफॉर्म करते हो। अगर क्रिकेट में इसका एग्जांपल लें, कोई बैट्समैन को अगर 5 मैच खेलना है, पहले ही 2 मैच में अगर वो 0 पे आउट हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है वो 3rd या 4th या 5th मैच में उसको अपने माइंड में रख के आके बैटिंग करेंगे या फिर उसको माइंड में से निकाल देंगे और या फिर वो पहले 2 मैच में जो गलती की है उसको सीख कर आकर 3rd या 4th मैच में उसको अप्लाई करेंगे? दैट इज व्हाट इज रेजिलियंस। सिमिलरली इन ट्रेडिंग आप अपने गलतियों से कितना जल्दी सीख के, अपने लॉसेस से कितना जल्दी सीख के आप बाउंस बैक करके फिर से ट्रेडिंग में एक्टिवली फोकस्ड रह के पार्टिसिपेट करते हो, वो डिसाइड करेगा आप लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करोगे ट्रेडिंग में। सो रेजिलियंस कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड अचीव्ड। व्हेन यू आर रेजिलियंट, आप कोई भी चैलेंज को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ अप्रोच करते हो एंड यू ट्राई टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशंस। मार्केट में अगर कोई चीज कल चल रहा था और आज नहीं चल रहा है, या फिर कोई चीज 6 महीने पहले चल रहा था और आज मार्केट डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपको भी उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने ट्रेडिंग मेथड्स में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज हम वो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमें ट्रेडिंग में चाहिए।
इन्हीं दो चीजों को प्रैक्टिस करके आप अपने ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, या फिर इसको जनरलाइज करके आप अपने कोई भी दूसरे फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।